ओम नमः सिद्धेभ्ये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायानं नमो लोये शवसाहुनम् ऐसो पंच नमो यारो सत्पावपनाशनो मंगलालम च सवे सिंह फलमं हवै मंगलम यस्य स्वयं स्वभावात्तिरभावे कस्य कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जिनवानी माता की जय हो। पूज्य पाद आचार्य महाराज। आज 13-14 नंबर श्लोक पढ़ने वाली हैं। निरूपमा निरूपमा है ना, उपमा रहित है। चलो निशु, शॉर्ट में। आज हम 13 और 14 का श्लोक का अर्थ करेंगे, पर इससे पहले हम 11 और 12 का थोड़ा भाव और अर्थ देख लेते हैं। तो 11वें का भाव है, जिस प्रकार जमे हुए दही के मटके में मथनी डालकर 2 रस्सी बांधकर दाएं बाएं चलाया जाता है, उसी प्रकार संसार में मनुष्य एक मथनी है और राग और द्वेष दोनों रस्सी है, तो उसको दाएं बाएं चला रहे हैं। अर्थात संसार में मतलब वो भ्रमण कर रहा है। फिर शिष्य पूछता है कि मनुष्य संसार में मोक्ष में सुख है, वो संसार में सुख क्यों नहीं हो सकता है? संसार में भी सुख हो सकता है, तो संत महापुरुष संसार को मतलब नष्ट करने में क्यों लगे हुए हैं? तब वो 12वां श्लोक का अर्थ बताता है। जिस प्रकार रहट होती है कुएं में, वो गोल होती है, जैसे झूला होता है बड़ा गोल ऐसे होती है, तो उसमें एक डब्बे में पानी भरता है। पहले डब्बे में पानी आता है, चला जाता है, दूसरे में भरता है, फिर दूसरे में चला हट जाता है, फिर तीसरे में भरता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक विपत्ति आती नहीं है कि एक विपत्ति खत्म ही नहीं होती, फिर दूसरी विपत्ति आ जाती है। फिर शिष्य पूछता है कि अगर विपत्ति है तो संपत्ति वाले कैसे करेंगे? तो इसका अर्थ 13वें श्लोक में बताते हैं। दुर्जयेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्ति मन्यो जनकोऽपि ज्वरवाणि विसर्पिषा। दुर्जयेन मतलब दुर्जन मतलब कठिनाइयों से अर्जित किया हुआ, असुरक्षेण माने असुरक्षित, नश्वरेण माने नाश को प्राप्त होने वाला, धनादि मतलब धन, स्वस्थ माने सुखी, मन्यो माने मानता है, जना माने मनुष्य, कोपी माने कोई, ज्वर वाणी माने ज्वर से पीड़ित, और सर्पिशा माने घी खाकर। अर्थात ये धन तो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त करते हैं, फिर उसको सुरक्षित थोड़ा थोड़ा एकत्र करते, धन एकत्र भी करते हैं। अगर धन एकत्रित करते हैं तो उसको भय लगा रहता है कि कहीं चोर न ले जाए, पुत्र शिष्य मित्र आदि न ले जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता तो धन को एक मिनट। हाँ, कोई वो नहीं, आराम से करो, आराम से, बहुत अच्छा कर रही हो। तो धन को मतलब अस्पताल में, पढ़ाई लिखाई में आदि में खर्च हो जाता है, तो मनुष्य उसी को मतलब धन को पाकर ही सुखी मानता है। जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति घी खाकर अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति घी खाएगा तो उसको खुद ही परेशानी हो जाएगी। फिर शिष्य पूछता है कि विपत्ति मतलब फिर शिष्य पूछता है कि संपत्ति अगर इतनी दुखकारी है तो लोग संपत्ति एकत्रित क्यों करते हैं? तब गुरुदेव 14वां श्लोक बताते हैं। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामि विनेच्छते दायमान नगा कीड़ा वनांतर तरुस्तवत्। विपत्ति माने विपत्ति को, मूढ़ा माने मूर्ख, परेशामी माने दूसरों के समान, नेच्छते माने नहीं देखता है, दायमान माने जलते हुए, मृगकीर्ण माने पशु पक्षी पशुओं से भरे हुए, वनांतर माने वन के मध्य में, तरुस्वत माने पेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति। अर्थात विपत्ति के जैसे सिंह और बाघ सिंह आदि जंगल में है और जंगल में आग लगी है, तो
तो इधर उधर भागते हैं, पर उस पर उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा व्यक्ति यह सोचता है कि ये सब जंगल में आग लगी है, जंगल में सब भाग रहे हैं, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के दुख को देख रहा है, पर उसके ऊपर जो विपत्ति और दुख आने वाला है वो उसको नहीं देख रहा। हो गया आंटी? हो गया। हाँ, बहुत अच्छा है। शब्द समझ में आ गए, भाव भी समझ में आया, तुमने अपने शब्दों में बताया, बहुत अच्छा बताया, है ना। अगली बार 2 और करके आना, ठीक है। कौन सा करके आऊं आंटी? कौन सा करके आऊं? जो तुम्हें पसंद हो। अभी और कौन करेगा? क्षमा आंटी, क्षमा आंटी का धन्यवाद। क्षमा आंटी करेंगी। आ जाओ क्षमा आंटी। एक्सपीरियंस अंकल, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है तो मेरे को अलाउ कर दो ना। क्या करना है? स्क्रीन शेयर क्या होता है? स्क्रीन शेयर क्या बोल रही है क्षमा? होस्ट बना दो उसको। अच्छा अंकल मुझे स्क्रीन शेयर करनी है तो होस्ट बना दीजिए। अच्छा, ओके। किधर रहता है कैमरा इधर? हाँ, बना दिया। नहीं, मैंने कौन सा वाला है? निशु ने बड़ा अच्छा बताया भाई। थैंक यू आंटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशु बहुत काफी टाइम हो गया, उसे अच्छे से सब समझ में आता है, भाव भी अब समझ में आते हैं उसे, शब्द भी समझ में आते हैं। स्टाइल भी बहुत अच्छी बताने की। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, ये सही है। तो निशु ने हमें बताया कि दूसरों की विपत्ति को देख सकते हैं हम, और खुद पे जो विपत्ति आती है तो उसको नहीं देख पाते। फिर आगे बता रहे हैं, जो धन के लोभी लोग होते हैं वो धन को कितना इष्ट मानते हैं। पहले श्लोक में देखा कि धन के द्वारा अपने आप को सुखी मानने वाले अपने जीवन का भी भरोसा नहीं करते। तो आयुर्वृद्धि शयोत्कर्षम हेतु कालस्य निर्गमम वांछाताम धनेनामिष्टम जीवितात पुत्राम धनम। कालस्य निर्गमम यानी समय का व्यतीत होना। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे दो काम होते हैं। एक तो होता है आयु का वृद्धि होना, और दूसरा होता है आयु का वृद्धि होना, और दूसरा हमारी ये नहीं, आयु का क्षय होना, काल बीतने के साथ आयु का क्षय होना। हाँ, आयु का क्षय होना, और दूसरे वृद्धि का उत्कर्ष होना, वृद्धि के साथ उत्कर्ष। हाँ हाँ, वृद्धि के साथ उत्कर्ष। तो आयु को क्षय के साथ लगाएं और वृद्धि को उत्कर्ष के साथ लगाएंगे। तो आयु हमारी क्षय को प्राप्त होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे 1 साल निकल गया। हम जैसे एक साल और बड़े हो गए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आयु बढ़ गई है। अब मानो ऐसा 10 साल हमारे ऐसे हो गए। सपोज हम अभी 30 इयर्स के हैं, तो 10 साल बाद हम 40 साल के हो जाएंगे, तो आयु तो हमारी बढ़ गई, पर ये हमारी आयु 10 साल मतलब ऐसे तो बढ़ गई, पर ऐसे कम हो गई है। प्रतिपल हमारी आयु का जो हर एक सेकंड निकलता जा रहा है, जैसे समय निकलता है, मतलब कारण उसमें आयु के क्षय से है। वृद्धि उत्कर्ष धन संपत्ति की बढ़ोतरी में कारण होता है। वृद्धि यानी हमारी धन संपत्ति का बढ़ना। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारा धन बढ़ेगा, पर आयु कम होती जाएगी। तो अब धन कैसे बढ़ेगा? जैसे बैंक में हमने पैसे जमा कर दिए तो हमें लंबे समय तक हमने जमा किए, उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। तो पर आयु तो हमारी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, और हमारी जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है वो बढ़ता जा रहा है। पर वो पैसा जो बढ़ रहा है वो बाद में हमें मिलेगा, तो वो पैसा किस काम का? तो
इस तरह दो प्रकार के हम व्यक्तियों को समझ सकते हैं। एक तो पहले जो कि धन को, धनाम इष्टम, धन को जो इष्ट मानते हैं। जैसे हम उनके लिए क्या है कि हमारे लिए पैसा बढ़ना चाहिए, भलाई से हमारी उसमें उम्र कम हो जाए पर हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमें पता नहीं कि किस समय हमारा कितने समय तक हम जिएंगे, या हमारे शरीर में इतनी हमारी शरीर की स्थिति क्या रहेगी कि हम उस धन का भोग कर पाए। तो इससे अच्छा है कि हम इसे अभी ही धर्म के कार्य में, दान देने में, ऐसे इसमें लगाएं। तो इस तरह के दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो धन को ही अपना इष्ट मानते हैं और दूसरा मतलब उसी में ही लगे रहते हैं, धन को कमाने में, चाहे उनके लिए उनके शरीर की भी परवाह नहीं करते वो। तो धनी नाम धनी व्यक्ति है जो धन को इष्ट मानने वाले हैं, धन को चाहने वाले व्यक्ति होते हैं। जीवितात अपने जीवन से पुत्रा यानी अधिक धन को इष्ट मानते हैं। तो धन को चाहने वाले व्यक्ति धन को इष्ट मानते हैं और अपने जीवन से भी अधिक पैसा बढ़ाने में लगे रहते हैं। देखिए धन है बहुत सारा, बस उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, भले इसे हमारी उम्र कम हो रही है पर हम उसको धन को, वो धन किस काम का जब हम उस धन के लिए उपभोग करने के लिए रहेंगे नहीं। तो आजकल तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो खुद की इंश्योरेंस हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं। किसके लिए करवाते हैं? हमारे परिवारजनों के लिए, क्योंकि हम तो उस लाइफ इंश्योरेंस को भोगने के लिए रहेंगे नहीं, तो हम अपने ही जीवन का एक तरह से सौदा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एक ये जो दूसरी तरह की जो पॉलिसी है, जो दान देना है, ये टर्म पॉलिसी, अगर हम इसको अपने जीवन में अपना लें तो इसका हमें पुण्य मिलेगा और ये पुण्य हमारे साथ ही जाएगा। इसके तो हम ही भोक्ता होंगे, दूसरे तो होंगे नहीं। तो पहले ठीक है। हाँ ठीक हो गया है। ना? हाँ हो गया। बस ये वहाँ आचार्य का भाव क्या है कि हम मतलब जो है धन के लिए अपने इस मनुष्य पर्याय को, इस जीवन को व्यर्थ गंवा दे, बस ये उनका बताने का भाव है ना। कि वहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम महत्व नहीं दे रहे हैं, जो उपादेय है उसको उपादेय नहीं मान करके, और जिसको हमें छोड़ के जाना ही जाना है ना, उसको हम उपादेय बना रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा भाव है। आगे उसी को बता रहे हैं, अगले श्लोक में भी यही बता रहे हैं, है ना। अगला करा है? हाँ। अगला करो कि हाँ करो। त्यागाय श्रेते वित्तम वित्त सज्जनोति स्वशरीरं स पंकेन नासायामीति विलंबति। अब प्रश्न उठता है कि हम पैसे भोग करने के लिए ही नहीं कमा रहे हैं या दान देने के लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? तो अब लोग, अब दूसरे पूछेंगे या शिष्य पूछते हैं अपने आचार्य से कि अगर मंदिर बनवाना हो, पंच कल्याण हो, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे उसमें बोली लेंगे? तो इस ऐसी विचारधारा के लिए आचार्य हमें अलग ये श्लोक में बता रहे हैं कि क्या दान देने के लिए धन कमाना चाहिए या नहीं। यह मतलब जो, और ये जो ये ऊपर चला जाएगा तो अवित्त यानी गरीब या निर्धन व्यक्ति, त्यागाए त्याग करने के लिए निमित्त, वित्त यानी धन को, और संचोति संचय करता है। वह व्यक्ति अपने शरीर को, और फिर क्या करता है, वो अपने शरीर को कीचड़ से लेप रहा है। क्यों लेप रहा है? क्योंकि नास्यामि, मैं नहाऊंगा, ये सोचकर वो अपने शरीर को कीचड़ से लेप रहा है। नहाने जाना है तो पहले और अशुद्ध हो जाओ और कीचड़ लगा लो तो नहा लेंगे। तो ऐसा इसमें आचार्य बता रहे हैं। उनका भाव ये है कि दान से क्या होता है, हमारे पुण्य का बंध तो नहीं होगा, कर्मों का प्रक्षालन हो, कर्मों के पापों का प्रक्षालन होगा। पापों का प्रक्षालन करना है तो दान देने के लिए पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने में पाप नहीं होता क्या? हम पैसा कमाने में
आर्थ रौद्र ध्यान और आरंभी हिंसा करते हैं, उद्योगी हिंसा होती है, तो उस हिंसा का पाप ज्यादा लगता है और उस पैसे का दान का जो पुण्य है वो हमें कम मिलता है। तो हमने जो कमाई की है उस कमाई को शुद्ध करने के लिए, उस कमाई को शुद्ध करने के लिए हमें दान देना चाहिए। और हमारे आगम में बताया है कि कम से कम हम जितना भी कमा रहे हैं उस हिसाब से हमें हर थोड़ा प्रतिशत 25% तो हमें दान देना ही चाहिए। जो हमारे पास है जितना है उसमें से हमें दान देना, जरूरी नहीं है हमारे पास जितनी आए हम उसी हिसाब से अपना परसेंटेज निकाल के दान दे सकते हैं। तो दान देने के लिए अलग से कमाई नहीं करना है हमें, अलग से कमाने का तो अगर हो गया तो पुण्य कमाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेते हैं, ये सोचना तो गलत है। हम नहाएंगे इसलिए थोड़ा सा कीचड़ और लगा लेते हैं, तो हम सेविंग कर सकते हैं। सेविंग करने में इसलिए सेविंग हमें आगे दान देना है, इसलिए सेविंग तो कर सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। दान देने के लिए ज्यादा देर तक काम करने लगे तो गलत है। मतलब इसमें एक स्टोरी मैंने पढ़ी कि एक सदाशिव दास जी थे पंडित जी, जिन्होंने रत्नाकरण शाखाचार का एक टीका लिखा था। तो वो राजा के यहाँ काम करते थे और 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती थी। तो राजा उनको इसके लिए पेमेंट सैलरी देते थे, मान लो उनको 50 रुपए मिलते थे। तो अब राजा ने एक दिन बोला कि पंडित जी हम आपका सैलरी बढ़ा देते हैं, 50 से 60 कर देते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरी सैलरी नहीं बढ़वानी है, मैं जितना है उतने में संतुष्ट हूँ, और इसके लिए आप मेरे को 8 घंटे के अलावा हमारे 7 घंटे कर दीजिए मेरा काम। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों चाहते हैं आप, 7 घंटा क्यों, 1 घंटा क्या करेंगे आप? तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं उस 1 घंटे में मैं रत्नाकरण शाखाचार का टीका लिख रहा हूँ, तो मैं अपना 1 घंटा उसमें उपयोग और ज्यादा लिख पाऊंगा। तो उन्होंने कितना निर्लोभी होके, मतलब उनके मन में लोभ नहीं था, निर्लोभी होकर उन्होंने ये मांगा। तो वो तो हमें भी ऐसे ही जितना है उतने में संतुष्ट रहकर जितना हम दान दे सकते हैं देना चाहिए। और हाँ ठीक है ना। यहाँ भी बस यहाँ आचार्य का भाव ये है कि अगर हम ये सोच करके कि हमें दान देना है ना, तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया, वो तो तुमने बता दिया कि दान देने के लिए भी जब हम कमाने का भाव करते हैं तो उससे भी हमारी लोभ और मान कषाय बढ़ जाती है ना। लोभ आएगा पहले तो दान का मतलब कमाने के लिए लोभ आएगा, और दान देने का भी मुझे लोभ आ रहा है कि मैं दान दूं पुण्य कमाऊं, तो वहां भी लोभ आ रहा है, और उसके बाद मेरी मान का शायद भी बढ़ जाती है। और कमाने में तो जो हिंसा आदि पाप होते हैं वो होते ही है ना। तो जो अपने पुण्य उदय से मेरे ग्रस्त जीवन में सब उपयोगी तो यही है, जो अपना गुरुओं का जो मार्ग है ना, जो सब कुछ त्याग करके जो मार्ग है वो तो श्रेष्ठ है ही। अगर मैं उस पर नहीं चल पा रहा हूँ तो भी मैं जितना अपने पुण्य के उदय से मिला है मैं उसी में अपनी व्यवस्था बनाऊं, है ना। चलो, और कोई पढ़ना चाहेगा क्या? और कोई तैयार करके आया है? चलो ठीक है, अभी अपने 50 और 51 एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। अगर वहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं, है ना। अगली बार देखते हैं फिर कौन कौन करके आता है। चलो, सब लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं ना। 2-4 बार बोलने लगोगे तो तुम्हारी जो संकोच खुल जाएगा, और जो बोलने में जो कंफ्यूजन बीच में हो जाता है तो वो भी निकल जाएगा। जब 2-3-4 बार बोल लोगे ना तो लगेगा नहीं, फिर लगेगा हाँ सिंपल है। नेक्स्ट टाइम 17-18 में कर लूंगी। हाँ ठीक है, अभी ये वाला रिवीजन करते हैं, फिर देखते हैं अपने पास कितना टाइम है। आंटी 4 करने हैं क्या? अभी पहले ये रिवीजन कर ले, फिर उसके बाद इसको वो करेंगे 5, है ना। उसके बाद मैं भी कर लूंगी। हाँ ठीक है, अच्छा है, सब लोगों को उत्साह हो रहा है तो अच्छे से रिवीजन हो पा रहा है ना। चलो 50 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं उसको, फिर अपना दोबारा तो फिर से रिवीजन होगा ही। वैसे तो सरल थे, सबको समझ में आ गए होंगे। जीवोऽन्यः पुद्गलाश्चान्यत्यसौ तत्त्वसंग्रहः
यदन्यदुच्यते किंचित् स्वस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवो अन्यः, जीव अन्य है, यानी जीव जुदा है। पुद्गलश्च अन्य, और पुद्गल च, पुद्गलः च अन्य, और पुद्गल अन्य है, और पुद्गल जुदा है। इति असो, यह ही तत्व संग्रह, तत्व का सार है। यानी संपूर्ण जो 49 श्लोक तक आचार्य बताया है, उसका संपूर्ण का सार ये है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। यद अन्यद उच्यते, यद मने जो, अन्यद मने इसके अतिरिक्त, उच्यते कहा जाता है, किंचित कुछ भी, है ना। यद मने जो, किंचित जो कुछ, अन्य इसके अतिरिक्त, उच्यते कहा जाता है, सु अस्तु वह है तस्यैव विस्तरः, उसका ही, तस्यैव उसका ही, विस्तरः विस्तार है। इसके अतिरिक्त जो कुछ कहा जा रहा है वह उसका ही विस्तार है ना। ये इसका शब्दार्थ हो गया। इसका भाव देखें, आचार्य हमें ये क्यों बता रहे हैं कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। हमें भी दिख रहा है ना जीव अलग है और पुद्गल अलग है, तो आचार्य क्यों बता रहे हैं, क्या प्रयोजन है उनका कहने का। हम तो मान रहे हैं ना, सबको पता है ना जीव अलग है पुद्गल अलग है, हम देखते भी हैं, आत्मा निकल के चली जाती है, और पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, है ना। तो आचार्य क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसके पीछे, किसी को समझ लग रहा है क्या प्रयोजन हो सकता है, क्यों कह रहे हैं। पुद्गल को अपना मानते हैं, कर पाते हैं शरीर को। हाँ, क्योंकि जो ये संसार की व्यवस्था बनी हुई है, ये दोनों क्या है, जैसे दूध और पानी की तरह है ना। उसमें मिला था जल पय जो मेला है, इस तरह, क्योंकि इस तरह से मिले हुए हैं, है ना, जल और पानी की तरह मिले हुए हैं, और एक में एक भाषित हो रहे हैं, और एक दूसरे से प्रभावित भी हो रहे हैं, है ना। जो पुद्गल द्रव्य है, जो मेरे साथ पुद्गल द्रव्य है, यानी जो मेरा शरीर है, जो मेरा कार्मांग शरीर है, जो मेरा औदारिक शरीर है ना, अभी किसी नए से वो मेरा भी है ना। अगर हम व्यवहार नए से उसका कथन करें तो वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। जब हम दोनों नयों की अपेक्षा से देखते हैं, है ना, या प्रत्यक्ष में हम उसे देख रहे हैं, तो वो मिला हुआ एक रूप भाषित होता है, और एक दूसरे से प्रभावित भी होता है। हम भी कर्मों से प्रभावित होते हैं, हमारे भावों से प्रभावित होकर के वो कर्म रूप बन जाते हैं, उनसे प्रभावित होकर के हम फिर से राग द्वेष करते हैं। तो आचार्य उस दृष्टि को हमें उसमें वैसी दृष्टि बनाना चाह रहे हैं हमारे, है ना, कि उस मिले हुए में हम दोनों चीजों को अलग अलग देखें। जैसे दूध है, दूध में घी है ना, घी अलग है, मिला हुआ दिखाई दे रहा है क्या, है ना। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है, या तिल है, उसमें उसके सभी प्रदेशों में तेल फैला हुआ है, दूध के सभी प्रदेशों में तेल फैला हुआ है, लेकिन जो उस वैसी, जिसको वैसा ज्ञान हो, और जो वैसी दृष्टि बना पाए, और जो वैसा प्रोसेस कर पाए, वो उसको अलग कर पाता है ना। वो अलग कब होंगे, अलग है, अभी तो मिले हुए हैं, है ना, संसार अवस्था में मिले हुए हैं। जैसे आचार्य ने बिल्कुल शुरू में ही दूसरे श्लोक में हमें स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया था, है ना, कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन योग्य निमित्त इत्यादि मिलने पर वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। यानी उनका ज्ञान, हमें क्या होना चाहिए, फिर ज्ञान होना चाहिए। पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, है ना। और फिर मैं वैसी दृष्टि बनाऊं, पहले उसका जानकारी हासिल करूं, फिर मैं वैसी दृष्टि बनाऊं, और फिर मैं वो प्रोसेस भी करूं। क्योंकि अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो तिल में से तेल निकलेगा क्या, दूध में से घी निकलेगा क्या। यानी मुझे ज्ञान भी होना चाहिए कि उसमें ये चीज है। मैं रेत को ही पेलता रहूं तो उसमें से दूध निकल, घी, तेल निकल नहीं जाएगा, या पानी को भिगोता रहूं तो उसमें से घी नहीं निकल जाएगा। तो मुझे उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए, और उसका मुझे प्रोसेस भी करना होगा। यानी इसके माध्यम से जो आचार्य हमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों को बता दे रहे है ना, जो पीछे अच्छे से बता करके आए हैं कि हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए, दृष्टि मतलब दर्शन, यानी मेरा वैसा देखने का मेरा भाव भी होना चाहिए, मैं वैसे देख भी रहा हूँ,
वैसा जान भी रहा हूँ और वैसा प्रोसेस भी कर रहा हूँ। अभी मिले हुए हैं संसार अवस्था में, लेकिन उनको अलग किया जा सकता है। तो इसलिए आचार्य हमें दिखा रहे हैं कि ये दोनों अलग हैं, है ना। अभी हमें कभी जब हमें बिल्कुल अलग भाषित होने लगेंगे तब हम उसके लग जाएंगे, प्रोसेस में लग जाएंगे, है ना। बस इतना ही मुझे इसमें समझ में आ रहा था, है ना। आगे चलते हैं, आप 51 नंबर पे चलते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्यधीमान मानापमान समताद समताद वितन्ये मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। इष्टोपदेशम इति, इस इष्टोपदेश को यानी जो इष्ट को यानी सुख प्राप्ति का या आत्म तत्व की प्राप्ति का, आत्म ध्यान का जो ये उपदेश दिया गया है, जो हम अब तक पढ़ करके आए हैं पूरा, है ना। ये जो इष्ट का उपदेश है, सम्यग अधीत्य, अच्छी प्रकार से, सम्यक बने भली प्रकार से, अधीत्य बने धारण करके। कौन? धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति। कौन बुद्धिमान? जिसने अब हे उपादेय का निर्णय कर लिया है, जिसे समझ में आ गया कि उपादेय क्या है, जो मैं जीव तत्व हूँ वही उपादेय है, उसी से मुझे सुख की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति हो सकती है, और जो पुद्गल द्रव्य है वो हे तत्व है। ऐसा मान अपमान समताद, मान और अपमान में समताद, समता को, स्वमताद वितरणे, अपने मत से, है ना, यानी अपने ज्ञान से। जो हम मानते हैं वो मेरा मत होता है ना। जो जैसा मानता है वो उसका मत है ना। बहुत सारे मत भी हैं अपने यहाँ कि ये वैष्णव मत है, ये शैव मत है, ये जैन मत है। तो यानी जो मान्यता है उसको हम मत कहते हैं। अब स्वमताद वितन्य, अपने मत से यानी अपनी मान्यता से। अब मेरी मान्यता कैसी हो गई है, इसको पढ़ करके मैंने हे और उपादेय को जान लिया है, और अब मेरी मान्यता सम्यक हो गई है। अब उस सम्यक मान्यता से मैं मान और अपमान में समता को फैलाकर, यानी मान अपमान क्या है, ये तात्कालिक वस्तुएं हैं और इनसे मेरा जो जीव द्रव्य है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो वहां मैं समता को धारण करके, मुक्ताग्रहो, और अपने आग्रह को छोड़ करके, है ना, हट को छोड़ करके या आग्रह को, अभी तक की जो मेरी पूर्व मान्यता थी, मिथ्या मान्यता थी कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसी मिथ्या मान्यता को छोड़ करके भी निवसन सजने बनेवा, निवास करता हुआ। सजने यानी मनुष्य सहित जो भी स्थान है वो ग्राम नगर इत्यादि, और वनेवा, वन को जो है एकांत की अपेक्षा से लिया गया है, अथवा वन में। मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को निरुपमान, कैसी है वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी? उपमा रहित है। उपयाति मने प्राप्त करता है, भव्य मने भव्य। जो इस मार्ग पे चल पड़ा है, जिसे समझ में आ गया है, और जो भव्य है वो इस मार्ग का अनुयायी बन पाता है और उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर पाता है। एक बार फिर कम से देख लेते हैं। धीमान भव्य, बुद्धिमान भव्य जीव, है ना। बुद्धिमान वो जिसने अपनी तात्कालिक योग्यता को उसमें लगा दिया है, हे उपादेय को समझ लिया है, और भव्य उसकी, जो उसकी ऐसी त्रैकालिक योग्यता है जिसमें भव्यपना है वो, है ना। इस इष्टोपदेश को समझकर, इष्ट के उपदेश को समझकर, भली प्रकार से धारण करके, अपने अंदर समझकर धारण करके, मान और अपने मत से, अपनी बुद्धि से मान अपमान में समता को फैलाकर या धारण करके, आग्रह को छोड़कर, या सजने वनेवा, ग्राम नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ, निरुपमम, उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना? कुछ रह गया तो अब किसी को बीच में से कुछ पूछना है तो वो रिवीजन कर लें, नहीं तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम 2-4 और रिवीजन कर लेते हैं, है ना। कहीं से किसी को कुछ पूछना है क्या?
नहीं पूछना है। कोई आगे के कोई श्लोक करना चाहेगा क्या? बिना पढ़ के थोड़ी कर पाएंगे। बिना पढ़े नहीं कर पाओगे? क्यों? नहीं। कोई कर पाएगा? प्रमीला कर पाओगी क्या? नहीं आंटी, बिना पढ़े तो पढ़ के भी टकते, बिना पढ़े के अभी तो नहीं हुआ कि बिना पढ़े कर ले, पहले उसको समझना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मीनिंग इतना। चलो ठीक है, तो हम 2 श्लोक अभी रिवीजन करते हैं, 17-18, फिर उससे आगे के रिवीजन करके लाना फिर तुम, है ना? या और ज्यादा कर पाए तो और करते हैं, फिर बाकी तुम करके लाना फिर। आंटी आप 17-18 करवा, लेकिन 17-18 का नेक्स्ट टाइम बोल रही हैं। अच्छा, मैं 17-18 करूं, फिर तुम अगली बार 17-18 करोगी। हाँ चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसे भी चलेगा, है ना? जितने अभी हो जाते हैं मैं उतने करती हूँ, 17-18 तुम करके लाना, फिर उससे आगे का 19-20 कोई और करके लाएगा, 21-22 कोई और करके लाएगा, ठीक है? डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बस बताती हूँ, है ना? शॉर्ट में उसको करते हैं, ठीक है? 17 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है? आरंभे तापकान प्राप्त प्रतिपादकान अंते सुदुष्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। 17 नंबर श्लोक है, धन की बात कर रहे थे ऊपर 16 नंबर में, तो वहां पहले तो उन्होंने कहा था कि त्याग के लिए, है ना? अब हमें लगता है चलो त्याग के लिए नहीं, लेकिन जीने के लिए तो धन चाहिए ना, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, है ना? तो उसके लिए भी धन चाहिए, तो आचार्य उसके लिए बता रहे हैं आरंभे तापकान, आरंभ में, तापकान संताप को, है ना? और प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, प्राप्त मने प्राप्त होने पर, अतृप्ति को प्रतिपादकान देने वाले। आरंभ में यानी प्रारंभ में, जब तक मिले नहीं है तब तक संताप को, और प्राप्त होने पर अतृप्ति को प्रतिपादित करने वाले, देने वाले। अंते सुदुष्त्यजान, और अंत में सुदुष्त्यजान, दुष्त्यजान माने कठिनता से, है ना? त्यागने योग्य, और सुदुष्त्यान बहुत अधिक कठिनता से, साथ में बहुत अधिक लगा लो, बहुत अधिक कठिनता से त्यागने योग्य कामान, भोगों को, है ना? कामम कह सेवते सुधी, कह मने कौन, सुधी मने बुद्धिमान, कामम सेवते इच्छा पूर्वक, कामम मने इच्छा पूर्वक, सेवते सेवन करता है ना? समझ में आया? कहा सुधी, कौन बुद्धिमान व्यक्ति भोगों को, कामान भोगों को इच्छा पूर्वक सेवन करता है। कैसे भोगों को? ये सब उसके विशेषण है। कैसे हैं भोग? आरंभे तापकान, प्रारंभ में कैसे हैं? संताप को देने वाले हैं। और प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, प्राप्त होने पर अतृप्ति को प्रतिपादित करते हैं, यानी अतृप्ति को बढ़ाते हैं। अंते सुदुष्त्यजान, और अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाते हैं, है ना? इसके लिए मैंने शायद मोबाइल का उदाहरण दिया था, है ना? सभी आचार्य तो सभी भोगों की बात कर रहे हैं कि जब तक वो चीज हमें, जिसकी हमें इच्छा है, जब तक वो हमें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक क्या है, मन में संताप बना रहता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, कैसे मिलेगी, मैं क्या करूं, उसके लिए कैसे करूं, तो मन में ऐसा आकुलता बनी रहती है। और जब प्राप्त हो जाए तो फिर अतृप्ति, है ना? अतृप्ति बढ़ती है। मिल गया, एक मोबाइल मिल गया, अब तब तक बाजार में दूसरा आ गया, अब दूसरा चाहिए, उससे अच्छी क्वालिटी का चाहिए। कोई भी चीज हम ले लें, एक वस्त्र लेना था वो ले लिया, है ना? अब वो 2-4 बार पहन लिया, अब उससे मन भर गया, अब दूसरा चाहिए, यानी अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? और अंते सुदुष्त्यजान, और अंत में कठिनता से, बहुत अधिक कठिनाई से छोड़े जाते हैं। जीवन भर में हमने जो इकट्ठा किया, है ना, घर बनाया, पैसा कमाया, एफडी बनाई, या और कुछ भी, कपड़े बनाए, सोना बनाया, और जब जाने लगते हैं छोड़ करके, तो कितनी परेशानी अंदर में, कितनी आकुलता देता है ना, कि अब सब मुझसे ये छूट जाने वाला है। तो अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान, है ना? बुद्धिमान कौन? जिसने
हे और उपादेय का, जिसको ज्ञान हो गया है, जो ज्ञानी हो गया है, वो उनको इच्छा पूर्वक भोगता है, यानी इच्छा पूर्वक नहीं भोगता। मजबूरी है, कपड़े पहनना मजबूरी है, भोजन करना मजबूरी है ना, घर में रहना मजबूरी है। मजबूरी पूर्वक तो उनका ज्ञानी मजबूरी पूर्वक उनका सेवन करते हैं, लेकिन जब तक हम ज्ञानी नहीं हुए तब तक वो हम उनको इस दृष्टि से नहीं देख पाते, है ना। जिस दृष्टि की आचार्य दिखाना चाह रहे हैं, हम उस दृष्टि से उनको नहीं देख पाते कि वो जब तक हमें कितनी आकुलता देते हैं, है ना, प्राप्त होने पर हमें अतृप्ति देते हैं और छोड़ने पर भी कष्ट देते हैं। ठीक है, चले, इतने से समझ में आ जाएगा ना, बहुत है। 18 नंबर पे आ जाते हैं, है ना, रिवीजन कर रहे हैं, पहले अच्छे से समझ चुके हैं। भवन्ति पापे यत संगम शुचिने शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। हमें आचार्य जो है 8 नंबर श्लोक में वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्रानी शत्रवा, है ना, ये सब बताए आए थे कि ये सब हमसे भिन्न है। तो यहाँ धन की बात कराए, है ना, पुत्र और मित्रों की बात कराए, और क्या कहते हैं, धन की भी बात कराए, और अब बात शत्रु की भी बात कराए। बात कर रही हैं शरीर की, है ना। इस श्लोक में आचार्य शरीर की बात कर रहे हैं। भवंती होती हैं, प्राप्य मने प्राप्त होने पर, यत संगम जिनका संग, यत मने जिसका, संगम मने संग यानी सार, अशुचिनी अपि, है ना, अशुचि हो जाती हैं, है ना, भवंती मने हो जाती हैं, शुचिनी अपि पवित्र भी, जो पवित्र भी, जो जिसका, यत मने जिसका, संगम मने संग यानी साथ, प्राप्त प्राप्य प्राप्त होने पर, शुचिनी अपि जो पवित्र भी, अपि मने भी, शुचिनी अपि पवित्र भी, वस्तुएं अशुचिनी भवन्ति अपवित्र हो जाती हैं। जिसका संग होने पर पवित्र भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। क्या है वो? सकायः वह शरीर, है ना। संतत अपायः, संतत मने निरंतर, अपायः मने दुख रूप है, वह शरीर निरंतर दुख रूप है। तदर्थम प्रार्थना वृथा, उसके लिए, तदर्थम यानी उस शरीर के लिए प्रार्थना करना यानी उसकी वांछा करना वृथा, बेकार है ना। यहाँ शरीर को बता रहे हैं, एक तो शरीर की स्थिति बता रहे हैं कि वो कैसी है, यानी पूरी तरह से अशुचि है। ये सब तो हम जानते भी हैं कि अपवित्र है ना। फिर बता रहे हैं कि उसका, और ऐसी अपवित्र है कि उसके साथ जिस चीज का भी संसर्ग होता है वो भी अपवित्र हो जाती है, इतनी अपवित्र है ना। तो और कैसी है? संतत अपायः, निरंतर दुख रूप है। शरीर के लिए ही हमें हर समय सुबह से उठ के रात तक शरीर के लिए करना है। आराम, रात को आराम करना है तो भी शरीर के लिए करना है ना। कपड़े चाहिए तो शरीर को, घर चाहिए तो शरीर को, भोजन चाहिए तो शरीर को, है ना। मान अपमान चाहिए वो भी शरीर के साथ, जब मैं एकता कर रहा हूँ तब उसके लिए। तो जो कुछ भी मुझे चाहिए वो शरीर के माध्यम से शरीर के लिए चाहिए, तो इसलिए उसके लिए मुझे जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है वो दुख रूप ही है ना, निरंतर। तो इसलिए कह रहे हैं निरंतर संतत अपायः, निरंतर दुख रूप है। तदर्थम प्रार्थना व्यथा, इसलिए उसकी कामना करना, प्रार्थना करना यानी उसकी मांग करना, उसकी कामना करना, है ना। और हम क्या चाहते हैं? निरंतर शरीर को ही अच्छा बनाना चाहते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं, उसी की कामना करते हैं कि सुंदर बना रहे, स्वस्थ बना रहे, हष्ट पुष्ट बना रहे, है ना। निरंतर उसी की, और अगले जन्म में भी मिले तो अच्छा सा मिले अगले आगे तक की सोच लेते हैं, ठीक है। तो भवन्ति पापे यत्संगम अशुचिनी शुचिनी अपि सकायः संततापायस्तदर्थम प्रार्थना वथः। यत संगम जिसके साथ को, प्राप्य प्राप्त करके, शुचिनी अपि पवित्र भी, वस्तुएं असुचिनी अपवित्र भवंती हो जाती हैं। सकायः वह शरीर, संतत निरंतर, अपायः दुख रूप है। तदर्थम प्रार्थना वृथा,
उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए कामना करना वृथा है, यानी बेकार है। इसी को बताए ना, तभी कह रहे हैं कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। तो उस पुद्गल की कामना करना क्या है, अपने जीव को नीचे ढकेलते जाना है, अपने जीव द्रव्य को, अपने को। ठीक है, 19 नंबर पे आ जाते हैं, है ना। एक बार जो भी आगे करके लाएंगे तैयार, फिर से उनका रिवीजन हो रहा है ना। यज्जीव से उपकाराय तद्देह से अपकारकम, यद्देह से उपकाराय तज्जीव सापकारकम। यत जीव से उपकाराय, जो कुछ, यत मने जो कुछ, जीव से जीव के उपकाराय, उपकार के लिए है ना, जिससे जीव का उपकार होता है। तद देह से अपकारकम, उससे देह का यानी उससे शरीर का भला नहीं होता, शरीर का अपकार होता है। जिससे, जिस क्रिया से, जिस वस्तु से जीव का उपकार होता है, जीव का भला होता है, उससे देह का कभी भी भला नहीं होता है ना। जितना हम व्रत इत्यादि करें, नियम संयम करें, तो उससे जीव का भला होता है ना, क्योंकि उससे कर्मों की जो कर्म ढीले होते हैं, है ना। लेकिन क्या है, उससे देह का, है ना, देह सूखने लगती है, शरीर में शिथिलता होती है, भोगों में भोग प्राप्त नहीं हो पाते हैं, शरीर को इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो उसको देह के लिए वो अपकार होते हैं। और यद देह से उपकार आए, जो देह के लिए उपकारी है, जो देह को मतलब हस्तपुष्ट करता है, या सुंदर बनाने के लिए, उसे साता देने के लिए, शरीर को साता देने के लिए हम जिन भी क्रियाओं को करते हैं, या जिन वस्तुओं को हम ग्रहण करते हैं, वो सब कैसी हैं, तज्जीव से अपकार कर, वो जीव का अपकार करने वाली हैं। ठीक है, और इसके लिए तो तुम जो करेगा व्याख्या, वो अपने आप ले ढूंढ ढूंढ के बता देगा, उदाहरण बड़े आसानी से बता देगा, है ना। चलो, इतः चिंता मनिर्दिव्य इतः पिन्याक खनकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियताम विवेकिनः। यहाँ जीव और देह की बात करके अब देह और जीव को अलग अलग कैसे बता रहे हैं, उनकी उपमा दे रहे हैं, है ना, कि जीव कैसा है और देह शरीर जो है वो कैसा है। तो कह रहे हैं इतः चिंता मनिर्दिव्य, इतः मने एक तरफ, है ना, इधर, इतः मने इधर होता है, और हम एक तरफ भी लगा सकते हैं इसको, इतः चिंता मणिर दिव्य है, इधर दिव्य चिंतामणि रत्न है, और इतः पिन्याक खनकम, और इधर यानी दूसरी तरफ क्या है, खली का टुकड़ा, पिन्याक खनकम खली का टुकड़ा है। एक तरफ क्या है, चिंता, दिव्य चिंतामणि रत्न है, और दूसरी तरफ एक खली का टुकड़ा है। दोनों चीजें हम सब अच्छे से जानते हैं कि दिव्य चिंतामणि रत्न देवों द्वारा जो रक्षित होते हैं, उन्हें हम दिव्य कहते हैं, और चिंतामणि जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो कुछ उससे मांगो उससे मिल जाता है ना। तो और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा, यानी जिसमें से जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ है वो निकाल लिया गया है, और अब उसमें कूड़ा बचा है ना, तो उसका भी एक टुकड़ा है छोटा सा। तो ध्यान, अब किसके लिए उपमा दी, यानी जो जीव द्रव्य है, जो मैं आत्म द्रव्य हूँ, वो तो दिव्य चिंतामणि रत्न के समान है, और जो ये शरीर है ये क्या है, खली का टुकड़ा है। तो ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, ध्यान से, ध्यानेन ध्यान के द्वारा, चेत उभे, चेत मने यदि, और उभे मने दोनों, ध्यान के द्वारा यदि दोनों, लभ्य मने प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्वाद्रियंताम विवेकिनः, क्व आद्रियंताम, क मने किसका, आद्रियंताम मने आदर करेंगे, विवेकिनः जो विवेकी जन है, यानी जो बुद्धिमान हो गए हैं, जिन्हें हे और उपादेय का ज्ञान हो गया है, विवेक हो गया है, वो अगर ध्यान से दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो किसका आदर करेंगे। ध्यान हमें मालूम है 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आत रौद्र और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, है ना। आत रौद्र ध्यान के द्वारा क्या मिलने वाला है, शरीर ही मिलने वाला है। निरंतर निरंतर हम इस संसार में भटकने वाले हैं, कर्मों का बंद करने वाले हैं, संसार में भटकने वाले हैं, और जब तक संसार में भटकेंगे तब तक क्या है, हमें नए नए शरीर मिलते रहेंगे।
तो उन ध्यानों के माध्यम से हमें शरीर निरंतर मिलने वाला है। और अगर हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ेंगे तो उन ध्यानों के माध्यम से हमें ये दिव्य चिंतामणि रत्न, जिसके द्वारा हम निरंतर शाश्वत अव्यवहार्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं, वो ऐसा हमें चिंतामणि रत्न जो अपना आत्मद्रव्य रूप है वो हमें प्राप्त हो जाने वाला है। ठीक है। इतः चिंतामणि दिव्य इतः पिन्याक खनकम, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है ना। ध्यान के द्वारा चेद उभे लभ्य, यदि दोनों को प्राप्त किया जा सकता है, क्वाद्रियंताम विवेकिनः, तो जो विवेकी व्यक्ति हैं वह आद्रियंताम, किसका आदर करेंगे। ठीक है, दो और पढ़ते हैं, है ना। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यः, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। अब किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना। जिस आत्मा को आचार्य ने दिव्य चिंतामणि की उपाधि दी है, तो वो आत्मा जो आत्म द्रव्य है उसको बता रहे हैं, है ना। यहाँ तक बता करके 20 श्लोकों तक हमें दोनों को अलग करने की प्रोसेस पे ले आए हैं, है ना। तो बाह्य स्वरूप में उन्होंने दिखा दिया। अब जो आत्म तत्व है, जो उपादेय तत्व है, वो कैसा है उसको दिखाते हैं, है ना। स्वसंवेदन सुव्यक्तः, स्वसंवेदन से सुव्यक्तः अच्छी प्रकार से व्यक्त होता है। यानी उस आत्म तत्व को हम इंद्रियों इत्यादि के माध्यम से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? स्वसंवेदन से, अपने अनुभव से, उसके अपने अनुभव से सुव्यक्तः उसको अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है ना। और तनु मात्र कैसा है? कैसा है? अगर उसका आकार पूछे कि किस आकार का है, उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कैसा है, तो ऐसे जब हमारे प्रश्न होंगे, क्योंकि आत्मा को हम अलग कैसे करें, अभी ये मिली हुई अवस्था में है ना। हमें भाषित तो होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसमें से कोई चीज निकल करके चली जाती है, तो उसका स्वरूप कैसा है, जैसा केवलियों ने उसको देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने उसको जैसा देखा है, आचार्य उसका वैसा स्वरूप हमें दिखाना चाह रहे हैं कि स्वसंवेदन सुव्यक्तः, अपने स्वानुभव से उसको अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। तनु मात्र, शरीर के आकार मात्र है, जितना जिसका शरीर है उतना ही उसका आत्मद्रव्य का आकार है। निरत्यः, अविनाशी है ना, यानी विनाश से रहित है। जो शरीर है वो तो विनाश सहित है ना। बुद्गल परमाणु इकट्ठे होते हैं, एक नया आकार बना लेते हैं, है ना, और फिर बिछड़ जाते हैं, फिर अलग अलग रूप में चले जाते हैं। तो लेकिन जो आत्म द्रव्य है वो अविनाशी द्रव्य है, निरत्य है ना। और अत्यंत सौख्यवान आत्मा, आत्मा की बात कर रहे हैं, कैसा है? अत्यंत सौख्यवान है, मतलब वो जो अपने में स्वभाव रूप से है वो सुख रूप ही है। जो सुख है वो केवल एक आत्म द्रव्य में पाया जाता है, अन्य जितने भी द्रव्य हैं उनमें सुख नहीं पाया जाता। और अत्यंत सौख्यवान तो सुखवान है, सुख स्वरूप है। और लोकालोक विलोकना, उसमें कैसी योग्यता है? लोक अलोक, है ना। लोकालोक, लोक और अलोक, इस संपूर्ण लोक को और अलोक को, इसके बाहर भी जो है विलोकना, उसको देखने वाला है, उसको देखने और जानने की योग्यता वाला है ना। वो आत्मद्रव्य आत्मा कैसा है? स्वसंवेदन सुव्यक्तः, स्वसंवेदन से यानी स्वानुभव से जिसको अच्छी प्रकार से भली प्रकार से जाना जा सकता है। तनु मात्रः, शरीर के आकार प्रमाण है। निरत्यः, अविनाशी है। अत्यंत सौख्यवान, अत्यधिक सुख स्वरूप है। और लोकालोक को जानने और देखने की योग्यता वाला है। ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ, है ना। अपने आत्म तत्व को अगर हमने देखना है तो ऐसे देखेंगे। स्वानुभव सुव्यक्त, इसको हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो मेरे शरीर में अगर कोई पीड़ा हो रही है तो वो मेरे अपने अनुभव से जानने में आ रही है। ऐसे जो आत्म तत्व है वो इंद्रियों या मन के माध्यम से नहीं, वो अपने अनुभव से, स्वानुभव से वो जानने में आता है।
अभी भी हम ज्ञान इत्यादि के माध्यम से उसको समझ सकते हैं कि जो मैं प्रति समय जो जानना 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 प्रति समय, जब से अभी मैं इसी पर्याय से भी अपने आप को लगाऊं तो जानने में आ रहा हूँ प्रति समय, है ना। और सुख रूप जब मैं उसको लक्ष्य बना करके उसमें जुड़ता हूँ तो उसको सुख रूप अनुभव कर पाता हूँ, क्योंकि वो सुख स्वरूप ही है। तो जब मुझे उसका अनुभव होगा, जिस पल भी मैं उसका अनुभव करूंगा, स्वानुभव से जिस समय मैं उसको जानूंगा तो मुझे अत्यंत सुख रूप अनुभव में आता है। ठीक है, एक और करते हैं 22 नंबर। संयम्य करण ग्रामम् एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मान ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। कैसे प्राप्त होता है वो, है ना, कह रहे हैं जैसे का स्वसंवेदन सुव्यक्त, है ना, स्वानुभव से अच्छी तरह व्यक्त होता है। तो वो स्वानुभव कैसे होगा, इसको इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। संयम्य, संयमित करके, है ना, संयमित करके। संयमित करने का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या बता रही हो बॉबी? रोक कर, हाँ, रोक कर, है ना, संयमित करके, जैसे अनुशासन में रखकर, है ना, जहाँ हम चाहें वहां जाए और जहाँ ना चाहे वहां ना जाए, है ना। जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं, ब्रेक कैसे होते हैं? उसकी स्पीड को संयमित करने के लिए, है ना। उसी तरह से संयमित करके करण ग्रामम, करण ग्रामम, करण मने इंद्रिया, ग्रामम मने समूह, इंद्रियों के समूह को संयमित करके, है ना। और एकाग्रत्वेन चेतसः, चेत से मने मन को, एकाग्रत्वेन एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को संयमित करके, आत्मनम, आत्मा को, आत्मवान, जो आत्मवान है, यानी जो उसको प्राप्त करना चाहता है ना, ऐसा जो आत्मा है वो आत्मानम, आत्मानम, आत्मा को ध्याये, ध्यान करे। कैसे ध्याये? आत्मनैव, आत्मा के द्वारा ही, आत्मनि स्थितम, अपनी आत्मा में स्थित होता है ना। दूसरी लाइन के शब्द थोड़े अलग हो जाते हैं, तो पहले वाले तो समझ में आ जाते हैं कि इंद्रियों के समूह को संयमित करके और चित्त को एकाग्र करके, यानी मन में जो हमारे संकल्प विकल्प हो रहे हैं उनको भी अनुशासित करके, उनको भी कंट्रोल करके, यानी आत्मा की तरफ अपने चित्र को लगा करके, एकाग्र करके, जो आत्मवान है, जो ध्यान करने वाला है वह, यानी स्वयं करता, आत्मानम, अपने को, आत्मानम, अपने को, अपने द्वारा, अपने में स्थित होकर, आत्मानम, आत्मा को, आत्मनैव, अपने द्वारा ही, आत्मनि स्थितम, अपने में स्थित होकर, ध्याये, तो उसका ध्यान करे, है ना। तो ये ध्यान की प्रक्रिया बताई आचार्य ने कि अगर हम इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो उस अत्यंत सौख्यवान आत्मा को जान पाएंगे, है ना, इस माध्यम से। यहाँ तक हमारा हो गया, 22 तक श्लोक हो गए। ठीक है, आज हमारे हो गए थे 16 तक हो गए थे, अब 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 श्लोक तैयार करके लाने हैं। कौन कौन कितने कितने तैयार करके लाएगा? 2 तो वो करने वाली है प्रमीला, है ना, 17, 18। आंटी 2 मैं कर लूंगी। आंटी 2 मैं कर लूंगी, 21, 22 मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है ना। तो ये 6 श्लोक तुम लोग तीनों तैयार करके आओगे, तीनों करोगे, फिर आगे समय बचेगा तो मैं आगे का रिवीजन करा दूंगी, तो आगे वालों के लिए सुविधा। ठीक है, ऐसे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ना, 2-2, 3-3 बार, तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आने लगा होगा। ठीक है, नीशु को भी करके आना है ना, और मीना भाभी को भी, ध्यान रखें तुम्हारी भी बारी है, सब लोग को करना है। हाँ, आपको ऐसा डिटेल करना नहीं आता भाभी मेरे को। तो जितना आता है उतना करो, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, सब एक से थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं अभी नीशु से यही कह रही थी, आंटी को कितना अधिक ज्ञान है, कितना अच्छे से डिटेल करके समझा रही है, अपन को शब्दों का अर्थ ही आ जाता है, इतना ही आता है। भाव तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, आंटी भी कौन सा करके लाऊं? अभी नहीं, परसों। अभी 3 हो गए, अगली बार तुम्हारी बारी है। ठीक है आंटी। है ना? नेक्स्ट क्लास आंटी ट्यूसडे ही है ना? हाँ, ट्यूसडे कुछ तो नहीं है ना, तो ट्यूसडे ही रखेंगे फिर। हाँ, एक मिनट, वेडनेसडे लिखा था ना दीदी आपने? ट्यूसडे। पिछली बार था वो, उनकी वो थी ना, मीटिंग थी ना उनकी,
शोक सभा थी तो इसलिए वेडनेसडे कर दिया था उस दिन। ओके ओके। हाँ नहीं आंटी कुछ नहीं है, हाँ ट्यूसडे को। हाँ तो ट्यूसडे रखेंगे अगली क्लास, है ना। चलो ठीक चिन्वानी स्तुति कर लेते हैं। हाँ जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे मोदो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखी है। भजु वर्यंत को गुरु सेवा निर्नंद या धर्म पालू सदा, यही नमस्कार। जिनवानी माता।